नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आज की इस वीडियो में एक आशिक का ऐसा जबरदस्त कहानी में लेकर का है कि जिसको सुन करके आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। यह कहानी आपके दिलों को छू जाएगा। एक बार की बात है कि एक साधु बाबा जो बहुत पहुंचे हुए थे, बहुत ही बड़े तपस्वी थे। उनको कई प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान थे। वह किसी के बारे में बस उसको देख करके समझ जाते थे कि आखिर उसके साथ क्या घटित होने वाली थी। वह समुद्र शास्त्र के ज्ञाता थे। उनकी ज्ञान की बातें में जितना ही किया जाए उतना ही कम है। लेकिन एक बार वे अपनी झोपड़ी में दैनिक कार्यक्रम करने के बाद वह भगवान की पूजा आराधना में लगने ही वाले थे। तब तक जो एक वहां पर उनके पास में व्यक्ति आता है और वह आते ही उनके पैरों को पकड़ करके रोने लगता है। वो बाबा पूछते, अरे क्या हुआ, तुम क्यों इतना रो रहे हो? और कुछ बोल नहीं रहा है, बल्कि केवल रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। लेकिन बार बार जब साधु बाबा से उसको उठाने पर उन्होंने कहा कि आखिर तुम क्यों इतना रो रहे हो, बात क्या है, तुम्हें परेशानी क्या है? उसने कहा, बाबा मैं बहुत गरीब हूं, मेरे को कोई पूछता तक नहीं है, मेरे को कोई खाने तक नहीं देता है। मेरे को जहां पर मैं जाता हूं बाबा, मेरे को साथ में लोग कुत्ते जैसा व्यवहार करते हैं। मेरे को कोई देखना तक नहीं चाहता, मेरे से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, मेरे से कोई बात नहीं करना चाहता। बाबा मैं क्या करूं, बताइए मैं क्या करूं? इसलिए बस मेरे को आपका बस पास सहारा मिला है। उसने कहा, अच्छा तुम्हारे साथ में अगर ऐसी दिक्कत है तो तुम मेरे पास में आओ, तुम्हें क्या चीज की जरूरत है? उसने कहा, बाबा मेरे को बस आप जो चीजें मेरे मन की इच्छाओं है बस उन इच्छाओं को शांत कर दीजिए। मेरे को जो जरूरत है बस आप उनको, मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, मैं पिछले 3 दिनों से मैं भूखा हूं बाबा, मेरे को भूख लगी है, मेरे को भोजन दीजिए। उसने भोजन उसको दिलाया। चूंकि वो जो बाबा थे उस इलाके में, उस एरिया में बहुत पहुंचे हुए बाबा थे और सभी लोग उनकी बात मानते थे। अगर वह किसी के साथ में किसी को भी कुछ कह देते थे तो वे उस बाबा के लोगों को, वे लोग बिल्कुल ही सत्य जैसा मानते थे और उनकी बातों को कभी कोई मना करने की हिम्मत नहीं होता था, क्योंकि उनकी बातें अटल सत्य होती थी। लेकिन जब वह भोजन कर रहा था तो तभी बाबा ने उसके बारे में जब जानने की कोशिश की तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने उनकी भविष्यवाणी में, उसके भविष्य में ऐसा चीज देखता है कि ऐसा लगता, करी ये तो कल की सुबह नहीं देख पाएगा, ये तो बस आज की रात अर्थात कल का सुबह इसके नसीब में नहीं है। ये कल सुबह होती ही इस दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा। ऐसा काम है, अगर ये कल जब रहेगा ही नहीं तो इसकी जो ख्वाहिशें हैं, जो मन्नतें हैं, और एक कहा जाता है कि मरते हुए इंसान का हर चीज पूरी की जाती है, और जब ये मरने वाला ही है तो कम से कम मेरा तो इतना फर्ज जरूर बनता है कि इसकी ख्वाहिशें क्या है, उसको क्षण भरिक जो है, क्षण भरिक जिंदगी में इसकी खुशियों को हम दे दें। जब वह भोजन कर लिया तो वह खुशी के मारे, खुशी के आंसू बाबा के देख देख करके वह रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। बाबा ने पूछा, अरे बेटा अब तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, बाबा आज तक मेरे से केवल सभी लोगों ने मेरे साथ में कुत्ते जैसा व्यवहार किया है, कभी मेरे को कोई माना नहीं, लेकिन आपके पास मेरे को आकर के बहुत ही सुकून मिल रहा है। बाबा ने सोचा, अगर मैं इसकी वास्तविकता कहूं, मैं अगर इसे बता देता हूं तब तो यह और परेशान हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं ऐसा बताने का काम नहीं करूंगा, बल्कि इसकी इच्छाओं को पूछ लेता हूं। उसने कहा, अच्छा बताओ, तुम्हारे मन में और कुछ भी खाने की चीजें की इच्छा है कि जो आज तक तुमने खाया नहीं है? उसने कहा, हाँ बाबा। तो बाबा ने पूछा, अच्छा क्या चीजें हैं जो तुम्हारी खाने की इच्छा है? उसने कहा, बाबा मुझे मीठा हलवा खाने का बहुत ही मन करता है, दूध में बना हुआ मीठा हलवा मेरा मन करता, लेकिन कभी मिला नहीं बाबा। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें वह मीठा हलवा अवश्य दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई तुम्हारी इच्छा हो तो भी बता दो, मैं तुम्हारी हर इच्छाओं को हम पूरा करवा देंगे। उसने कहा, बाबा अगर आप मेरे को, आप इतना मानते हैं, क्या आप मेरे सच में सभी ख्वाहिशों को पूरा कर देंगे? उसने कहा, हाँ, क्योंकि अब तुम मेरे शरण में आ गए हो,
और जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना अवश्य ही करूंगा, बाकी तो ऊपर भगवान की मर्जी है। उसने कहा बाबा अगर आप मेरी शादी करा देते और मैं शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ में एक छोटे से घर में मैं रहता ना, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। उसने कहा अच्छा तुम शादी भी करोगे? उसने कहा हाँ बाबा, मेरे बस यही आखिरी इच्छा है, क्योंकि मेरे को कोई मेरे साथ में शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई भी अपनी बेटी को मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। उस बाबा ने पूछा क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? अगर कोई लड़की पसंद हो तो बताओ। उसने कहा बाबा मेरे को तो एक लड़की पसंद है, लेकिन वह मेरे साथ कभी रिश्ता नहीं करेगा, वह अपनी बेटी को कभी नहीं देगा। उस बाबा ने कहा अरे तुम बताओ तो मैं जाकर के उससे बात करूंगा, और सबको पता होता है कि वह मेरी बातें कभी मना नहीं कोई कर सकता है, और मैं तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। उसने कहा बाबा मेरे ही गांव में एक चाचा जी हैं, उनकी एक बेटी है जिसको मैं बहुत ही चाहता हूं, वह भी मेरे को चाहती है, लेकिन उसके पिता जो शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उसने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो मैं बात करवाता हूं, लेकिन घर की भी तो बात है। उस बाबा ने उसको एक घर भी प्रदान कराया, और फिर जो है उस गांव में गए और उससे बातें चीतें की। और उसने कहा देखो तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है और तुम्हारी बेटी एक लड़के से प्रेम करती है, इसलिए तुम जो अपनी बेटी की शादी कर दो। तो वह व्यक्ति जैसे ही देखता करिए इतने पहुंचे हुए बाबा, इतने महान महात्मा मेरे दरवाजे पर आए, वह उनके चरणों में गिर जाता, कहता है कि बाबा अरे आप कहते तो मैं खुद चला आता। उसने कहा नहीं नहीं तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम बस मेरी बात मान लो। उसने कहा अरे एक बात क्या है? उसने कहा बस तुम अपनी बेटी की शादी इसके साथ में कर दो, ये दोनों लोग प्रेम करते हैं। उसने कहा बाबा ठीक है, वैसे तो मैं इसके साथ नहीं करता, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी, और मैं आपकी बातों को मना नहीं कर सकता। और इस तरीके से उस दोनों की शादी हो जाती है, और दोनों को उस महात्मा ने एक घर में ले जा करके छोड़ दिया, और अपने एक शिष्य को कहा कि देखो ये दोनों लोग तो गए हैं, लेकिन देखना कल सुबह होते होते यह जो है सूर्योदय होने से पहले ही इसकी पत्नी की रोने की आवाज आएगी, और तब जाके तुम हम लोगों को बताना। उसने कहा अच्छा। फिर जो है वहां पर आदमी लगे थे, उसका शिष्य उसके पहरेदारी था, लेकिन सोचा कि सुबह होने की बात है तो सुबह तक में तो देखा जाएगा कि रोने की जब आवाज आएगी, क्योंकि साधु बाबा ने इसने लगाया था क्योंकि सुबह तक तो मर जाएगा। लेकिन जब सुबह हुआ 4 बज गए, चिड़िया चहचहाने लगी, तो भी अंदर से हंसने की, बात करने की, प्रेम करने की, यही सब बातें आती रही, रोने की आवाज नहीं आई। सुबह 5 बज गए, बातचीत करने की आवाज आने लगे। 6 बज गए, सूर्य निकल आया, लेकिन तो भी रोने की आवाज नहीं आई। प्यार भरी बातें और घर में बाकी बोलचाल की बात आ रही थी, लेकिन रोने की आवाज नहीं आ रही थी। वह सिर्फ वहीं पर खड़ा था। उसने कहा अरे बाबा ने तो कहा था कि रोने की आवाज आएगी, रोने की आवाज आएगी, लेकिन बात क्या है? यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूर्योदय पूरा अच्छे से हो गया, सूर्य निकल गया। फिर वह शिष्य जो है गुरुजी के पास में गया। उसने कहा गुरुजी आपने तो कहा था रोने की आवाज आएगी, लेकिन रोने की आवाज तो नहीं आई, आखिर क्यों? तो अच्छा रोने की आवाज नहीं आई। उसने कहा ओहो। तो उसने कहा अच्छा बात क्या है, क्यों नहीं रोने की आवाज है? उन्होंने तुरंत फिर से टेलीस्कोप किया, उसकी ने जो किया अपने दिव्य दृष्टि से उसको देखा। जब उसने दिव्य दृष्टि से देखा तो अच्छा उसने एक काम किया। दरअसल बात यह है कि उसकी मृत्यु इसलिए नहीं हुई क्योंकि वह कल की सुबह तो मरने ही वाला था, लेकिन क्यों नहीं मरा? उसकी जो है मृत्यु टल गई। आखिर उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया? क्योंकि जब उसका प्रिय जो हलवा था उसको हलवा बनवा करके दिया गया था, और अपने जीवन में पहली बार उस प्रकार के हलवा को खाता। इतना मीठा स्वादिष्ट हलवा बना करके दिया गया था। लेकिन जब वह घर में गया और जैसे ही उस हलवे को खाने ही वाला था, तब तक जो दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई देती है कि कुछ दे दो,
कुछ दे दो। और बस यह आवाज जैसे ही वह सुनता है, तुरंत तो वह उस हलवा को लेकर के जब बाहर आता है तो देखता है कि एक बहुत ही लाचार, एक बेसहारा ऐसा फकीर पड़ा है कि जिसको ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कई दिनों से वह भूखा है। उसने कहा, बेटा मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, पिछले 2 दिनों से मैं बहुत भूखा हूं, अगर बेटा कुछ खाने को दे देते तो मैं भगवान से तुम्हारे लिए दुआ करता। उसने कुछ भी नहीं देखा। उसने सोचा कि मेरे को तो भूख नहीं लगी है, मैं फिलहाल अब तो सब कुछ मिल ही गया, तो मैं हलवा को फिर से मैं कभी खा लूंगा, लेकिन अभी जो सब उन्हीं की कृपा से है और आज मेरे को मिला है, और ये बेचारे हैं, बेसहारे हैं, इनको पहले भूख को शांत करना बहुत जरूरी। उसने कुछ भी नहीं देखा और वह अपना प्रियवर हलवा उस बेचारे बेसहारे को दे देता है जो पिछले कई दिनों से भूखे थे। उस फकीर ने उस हलवे को खाया और ऊपर अपने अल्लाह से, अपने भगवान से इसके लिए दुआ की, इसके लिए प्रार्थना की कि हे भगवान, इसने मेरी भूख को शांत किया, इसकी उम्र तो बढ़ा देना, इसकी उम्र में तरक्की कर देना, इसकी उम्र मेरी उम्र लग जाए। और इस तरीके से वह सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करके वह खाता है, और इसलिए उसकी जो है मृत्यु टल गई रहती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी बेसहारे को सहारा और खास तरीके से अपने हिस्से का भोजन जब आप किसी को खिलाते हैं तब जाके वो बहुत ही ज्यादा पुण्य होता है। और किसी बेचारे को, किसी भिक्षु को, किसी भूखे को अगर हम भोजन खिलाते हैं तो उससे हमारी मृत्यु भी टल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाओ, लेकिन अगर खास तरीके से अपने मेहनत से कमाई हुई चीजों को, मेहनत से अपने हिस्से का यदि हम किसी दूसरे का पेट भरते हैं तो उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।